मौसम ठंड होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। आज चड्डी डे, जिस कलर की चड्डी पहने हो उस कलर का दिल भेजो। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। आज मेरी बीबी मुझसे बोली, अरे कोई पटा भी रखी है या पूरे दिन ऐसे ही मोबाइल में घुसे रहते हो? कसम से ये बात मुझे बेलन से भी बुरी लगी। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। हेलो बाबू। हाँ? मैंने सुना है 7 फरवरी को फूलों की कमी रहेगी। अरे तुम संकोच मत करना, तुम मुझे गोभी का फूल ही दे देना, मैं उसकी सब्जी बना लूंगी। कभी कभी मेरा नेट तो इतनी धीमी स्पीड से चलता है जैसे कोई बंदा उदास मन से अपनी बीबी को मायके से वापस ले जा रहा हो। गाइस, शिवरात्रि आ रही है तो जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ तो वो बेल पत्र पर ध्यान दे। जय भोले। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? अरे जिनके यहाँ 4 मेहमान आने पे घर की व्यवस्था अंग भंग हो जाती है वो भी कुंभ की व्यवस्था पे ज्ञान दे रहे हैं। तू हमरा से ब्याह कब करबा? हम ब्याह तो कर लेम, लेकिन केहू के दिक्कत बा। केकरा दिक्कत बा? तोहर माई के? ना, उ तो तैयारे बारी। तो बाबूजी के? ना वो तैयार बरन। तब केकरा दिक्कत बा? हमरा मेहरारू के। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है वो भी उल्टे। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। बेटा तेरा ब्याह होगा, कुछ कमाने धमाने के बारे में सोचो या नहीं? ना मम्मी, मैं ना अभी BCA करने की और सोच रहा हूँ। BCA? यू क्या होगा? BCA मतलब बाप के कैश पे ऐश। क्या जमाना था वो जब लोग BBC सुनते थे और अब बीबी से सुनते हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। अगर समय पे खांसी का इलाज ना किया जाए तो TB बन जाती है। ठीक वैसे ही अगर समय पे गर्लफ्रेंड न बदलो तो साली बीबी बन जाती है। सुनो जी, नया साल आ रहा है, अब हर दिन नया होगा। अरे नए साल पे हर दिन तो नया कुंवारों के लिए होगा, शादीशुदा के लिए नहीं होगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है।
की भी कोई बीवी होती तो इसकी भी सारी गर्मी उतार देती। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। आगरा में अंग्रेज ताजमहल देखकर खुश होते हैं और भारत वाले उनकी लुगाइयां देखकर खुश होते हैं। बचपन में मैं सिखाया गया था कि झूठ बोलना पाप है और इधर रोज के रोज पता चल रहा है कि झूठ ही सफलता का राज है। कल रात यमराज जी मेरे सपने में आए, बोले तेरी जान लेनी है, तो मैंने भी बोल दिया ले जाइए प्रभु, पड़ोस वाली सोसाइटी में रहती है। आजकल बेरोजगारों का एक ही जवाब होता है कि हमारे दादाजी सड़क किनारे वाली जमीन ना बेचे होते तो आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। हाँ, साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। अरे कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि संक्रांति के बाद तिल तिल करके ठंडी कम हो जाती है। अरे भैया, यहाँ तो तिल तिल करके ठंडी और बढ़ती जा रही है। महाकुंभ पर्व में नए साधुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कृपया अपने पतियों को प्यार दें, तकलीफ नहीं। नगर निगम प्रयागराज। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है, अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है पर उसको चुप नहीं रख सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना है। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं पुनीत त्रिवेदी और मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, वो जो हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट आने वाले थे, कहाँ रह गए? खत्म। सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान है इससे। हाँ, ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं।
औरतें साल भर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान रहेंगी। अब देखना, नवरात के 9वें दिन फुदुक फुदुक का गरबा और डांडिया करेंगी। अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो, तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। एक बात बताऊं, इस वक्त आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे हैं। बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। शादीशुदा आदमी अपना राशपल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि यह इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। अरे मैं कुंभ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे पाप ओवरलोड चल रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं? शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने, ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया, बोला साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था, इतने में टीटी बोला, कहाँ जाना है? आदमी बोला, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहीं जाना है साहब। अरे टिकट उकट है? टिकट तो नहीं है साहब। तब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है साहब? जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो, तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। शादीशुदा आदमी अपना राशपल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। औरतें साल भर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान रहेंगी। अब देखना, नवरात के 9वें दिन फुदुक फुदुक का गरबा और डांडिया करेंगी। ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। एक बात बताऊं, इस वक्त आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे हैं।
बेचारे मर्द करे तो क्या करे। जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। सबके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं इसी ने किया होगा। हम खुद परेशान हैं इससे। हाँ, अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि हे इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। शिवरात्रि आ रही है, अब लड़कियां मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं। एक आदमी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था। इतने में टीटी बोला, कहाँ जाना है? आदमी बोला, जहाँ राम जी का जन्म हुआ था वहीं जाना है साहब। अरे टिकट उकट है? टिकट तो नहीं है साहब। तब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है साहब? जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अरे मैं कुंभ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। अरे पाप ओवरलोड चल रहा है। एक लड़का लड़की देखने गया तो लड़का लड़की से पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? तो लड़की बोली BA तक। लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। बोला, साली 2 अक्षर पढ़ी है, वो भी उल्टे। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। बाबा जी रात मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। किसी ने मुझसे पूछा कि चाय लाभदायक है या हानिकारक है, तो मैंने कहा अगर कोई पिला दे तो लाभदायक है और अगर पिलानी पड़े तो हानिकारक है। अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। एक आदमी पतंग काटकर पड़ोसन को देखकर मुस्कुरा रहा था, तो इतने में उसकी पत्नी बोली, अरे सिर्फ पतंग ही उड़ाओ, खुद मत उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें ही उड़ा दूंगी। मैं छत पे चढ़ा पतंग उड़ाने के बहाने और पड़ोसन आई कपड़े सुखाने के बहाने। ये देखकर बीबी डंडा लेकर आई बंदर भगाने के बहाने। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। अगर आपको प्रवचन कराना है तो महात्माओं के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पत्नी से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता। बाजार में दूसरों की बीवियों को घूरने वाला व्यक्ति जब वो खुद अपनी बीवी के साथ बाजार जाता है तब वो दूसरों की बीवियों को नहीं घूरता है, अरे तब वो आदमियों को घूरता है कि कहीं कोई मेरी बीवी को देख तो नहीं रहा है। पहले माँ बाप से बच्चे डरते थे और अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं।
अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना है। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं पुनीत त्रिवेदी और मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, वो जो हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट आने वाले थे, कहाँ रह गए? खत्म।